आज है 20 अक्टूबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गिनाया। यूपी पुलिस में महिलाओं को 30% आरक्षण देने का ऐलान किया। साथ ही बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस के बांग्ला डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शिरकत करने आए। उन्होंने सबसे पहले राधे राधे से अपने संबोधन को शुरू किया। यूपी के गांव में शुरू होगी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक, वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऐसे होगा इलाज। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने की योगी सरकार पहल करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। ये क्लिनिक एक तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह होंगे, जहां न केवल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर का परामर्श मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल सहायता के साथ ही लैब की भी सुविधा होगी। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और बुलंदशहर के कुल 20 केंद्रों में जल्द खोले जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास 2076 एकड़ में बनेगा टाउनशिप, 10,000 करोड़ से होगा विकास। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद राजधानी के पूर्वांचल एक्सप्रेस मोहनलालगंज के पास 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2076 एकड़ में नई टाउनशिप को विकसित करेगी। आवास विकास की बोर्ड बैठक में 3 टाउनशिप, किसान पथ, इंदिरा कैनाल, पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें बोर्ड ने पूर्वांचल एक्सप्रेस टाउनशिप को मंजूरी दी। वहीं तीनों टाउनशिप के आपसी कनेक्शन में तकनीकी खामी के कारण 2 प्रस्ताव अटक गए। पंचायत सहायक जारी कर सकेंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचायत सहायक को सूचक नियुक्त किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सहायक भी जारी कर सकेंगे। पंचायत सहायकों को इस कार्य के लिए सूचक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसका शासनादेश जारी किया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल और प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त हैं। ज्ञानवापी के वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई पूरी। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने में एएसआई सर्वे के लिए राखी सिंह की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने आदेश के लिए 21 अक्टूबर की तिथि तय की। कर्मचारियों के मानदेय में होगी वृद्धि, वेतन बढ़कर होंगे 12,500 रुपए। प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती तैयारी की जा रही है। जल्द यूपी के शिक्षा मित्र के मानदेय में 2,500 रुपए की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही उनके मानदेय बढ़कर 12,500 हो जाएंगे। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मानदेय में वृद्धि का भरोसा दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। माना जा रहा है कि जल्द अब शिक्षा मित्र के मानदेय को बढ़ाया जा सकता है। यूपी के 1.25 करोड़ परिवारों को मिलेगा पट्टे की जमीन का मालिकाना हक, सीएम योगी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि दिसंबर 2023 तक राज्य के 1 करोड़ 25 लाख परिवारों को पीएम स्वामित्व योजना के तहत पट्टे की जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। अलीगढ़ को 497 करोड़ की 208 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास की सौगात देने के साथ योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके जहां पर मकान हैं, उनको वहीं जमीन का कब्जा उपलब्ध कराया गया है। एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों और निराश्रितों को लेकर भी दिए आदेश। योगी सरकार ने गरीबों, वंचितों और एससी, एसटी समेत पिछड़ी जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने निर्देश दिया कि गरीब और निराश्रित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई करने से पूर्व उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने गुरुवार को समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद एवं पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस आयुक्त को इस संबंध में पत्र भेजकर निर्देश दिए। नर्सिंग भर्ती परीक्षा में बड़ा फेरबदल, एग्जाम से ऐन वक्त पहले ये तब्दीली। लखनऊ के जेएमयू में नर्सिंग भर्ती परीक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया। परीक्षा से ऐन वक्त पहले ये तब्दीली की गई। अब भर्ती परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन होगी। ओएमआर शीट पर अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब देने होंगे। ये फैसला केजीएमयू कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। यूपी में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर बनेगी कमेटी।
प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने लखनऊ के इको गार्डन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। मानदेय वृद्धि समेत अपनी मांगों पर अड़े शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन देर रात प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हुआ। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव और निदेशक से वार्ता हुई। उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है कि मांगों को लेकर जल्द ही शासन स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह समेत 5 मंडपों पर एक साथ निर्माण। श्री राम जन्मभूमि में निर्माणाधीन भव्य मंदिर की ताजा तस्वीरें साझा की गईं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में प्रथम तल पर गर्भगृह के अलावा 5 मंडपों का एक साथ निर्माण दर्शाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के फेसबुक अकाउंट से जारी इन तस्वीरों में पूरा पश्चिम 360 फीट लंबे मंदिर पर 5 मंडपों के रंग मंडप व नृत्य मंडप के अलावा गूढ़ी मंडप और गूढ़ी मंडप के उत्तर दक्षिण में प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। हाथरस पहुंचे सीएम योगी, बोले किसी के साथ जाति धर्म लिंग के आधार पर नहीं हो रहा कोई भेदभाव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 9.5 साल के अंदर हमने नए भारत का दर्शन किया, जिसमें किसी के साथ जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा, सबका समानता के साथ विकास हो रहा है। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनको आगे लाया जा रहा है। यूपी के अंदर दंगे बंद हो गए, खुशी से लोग त्योहार मना रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में किसान हैं, गरीब हैं और नौजवान हैं। नाराज अखिलेश यादव बोले कांग्रेस धोखेबाज है, पता होता तो नहीं करते गठबंधन। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खासा नाराज हैं। बृहस्पतिवार को सीतापुर पहुंचे सपा मुखिया ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने 2 टूक कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी न करवाए। अखिलेश ने कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए कहा कि अगर उन्हें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वो कांग्रेस से बात ही नहीं करते। गाजा युद्ध पर मायावती का बयान, बोली विनाशकारी साबित होगा नया युद्ध। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इजराइल हमास युद्ध पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, अर्थात आज का युग युद्ध का नहीं, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की। अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने स्टैंड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत। त्योहारी सीजन में रेलवे चलाएगा 34 स्पेशल ट्रेन, यात्रियों की सहूलियत के लिए लिया गया फैसला। त्योहारी सीजन से पहले उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत रेलवे यात्रियों की त्योहारी भीड़ को देखते हुए 34 विशेष ट्रेन शुरू करने जा रहा है। विशेष ट्रेन आज से 11 दिसंबर तक 377 चक्कर लगाएंगी। इनमें से 351 यात्राएं देश के पूर्वी हिस्से की ओर और 26 यात्राएं उत्तरी क्षेत्र की ओर होंगी। थाना भवन चीनी मिल का बिजली बिल का 1300 करोड़ रुपए स्वीकृत। जिले की चीनी मिलों की बकाया गन्ना भुगतान की समीक्षा करते हुए डीएम रविंद्र सिंह ने कहा कि जिले की बजाज समूह की थाना भवन चीनी मिल का 1300 करोड़ रुपए बिजली का बिल स्वीकृत हो गया। जल्दी बिजली का पैसा मिलने के बाद थाना भवन चीनी मिल किसानों का संपूर्ण गन्ना भुगतान करेगी। ऊन चीनी मिल ने गन्ना भुगतान के लिए बैंकों से कर्जा मांगा है। बैंकों से कर्जा मिलने के बाद किसानों का गन्ना भुगतान किया जाएगा। आजम खान की सजा पर शिवपाल यादव का छलका दर्द। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई। अदालत के फैसले से समाजवादी पार्टी को गहरा झटका लगा। आजम खान सपा के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। अखिलेश यादव के बाद अब चाचा शिवपाल सिंह यादव का दर्द छलका। उन्होंने शायरी में आजम परिवार की सजा का शोक मनाया। बता दें कि फैसला सुनाए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खान को मुसलमान होने की सजा मिली है। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेस वे से सटे बिनावर में बनेगा औद्योगिक गलियारा। शासन ने प्रशासन के बिनावर क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दरअसल मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये सदर तहसील के बिनावर कस्बा समेत जिले की 4 तहसीलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे से सजोई जा रही विकास की उम्मीदों को पंख लगाने के लिए 3 स्थानों पर औद्योगिक गलियारा बनाने का जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। गोरखपुर चिड़ियाघर में जानवरों के लिए होगा खास इंतजाम। भालू को शहद, बंदर व हिरन को मिलेगा गुड़। ठंड शुरू होते ही चिड़ियाघर में रहने वाले पशु पक्षियों का भोजन बदला जाएगा। भालू को उसका मनपसंद आहार शहद, तो बंदर और हिरन को भोजन के साथ साथ गुड़ भी दिया जाएगा। इसके अलावा मांसाहारी पशुओं के भोजन की मात्रा बढ़ाई जाएगी। वहीं सांप, मगरमच्छ और घड़ियाल के भोजन में कटौती की जाएगी।
कमी व वृद्धि का ये क्रम 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में शुरू हो जाएगा। 2 महीने में यूपी सरकार ने कमाया 92,000 करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित प्रयासों से कर करेत्तर राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि हो रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक विविध माध्यमों से अब तक 92,000 करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्ति हुई। इसमें जीएसटी वैट से 52,000 करोड़, एक्साइज टैक्स के रूप में 20,000 करोड़, स्टाम्प और पंजीयन से 13,000 करोड़ और परिवहन से 4700 करोड़ से अधिक का संग्रह हुआ। नमो भारत के नाम से जानी जाएगी देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन, पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साहिबाबाद से दोहाई तक 17 किलोमीटर लंबा पहला चरण बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री की हरी झंडी दिखाने के बाद कल यानी 21 अक्टूबर से लोग इस पर यात्रा कर सकेंगे। आरआरटीएस ट्रेन को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच इस खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो को मिलाकर 5 स्टेशन हैं। वाराणसी में मीटर्स का टोटा, बिना हिसाब चल रहे 1700 कनेक्शन, लाखों का नुकसान झेल रहा विभाग। जिले के उपभोक्ता इन दिनों मीटर की कमी से जूझ रहे हैं। विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक 12,000 मीटर की तत्काल जरूरत है, लेकिन उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं हो पा रही। उपभोक्ता विभाग के खंड व उपखंड कार्यालयों का जहां चक्कर काट रहे हैं, वहीं विभाग को राजस्व को चूना लगा रहे हैं। सरकार ने जिला परिषद अभियंताओं को नौकरी से बर्खास्त करने के दिए आदेश। पंचायती राज विभाग में विलय करने की मांग पर पिछले 20 दिन से हड़ताल पर बैठे जिला परिषद काडर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार अब सख्त हो गई। सरकार ने 167 कनिष्ठ अभियंताओं को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश दिए। सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अतिरिक्त उपायुक्तों को इनके स्थान पर आउटसोर्स से कनिष्ठ अभियंता के पद भरने के निर्देश दिए हैं। विवेक देवराय बोले, विश्व शक्ति के रूप में उभरा भारत 2026-27 तक बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। पीएम मोदी के दूरदर्शी निर्णयों के कारण हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। ये बातें उन्होंने केदारघाट स्थित श्री करपात्री धाम में युवा चेतना के द्वारा विश्व गुरु भारत विषयक व्याख्यान को संबोधित करते हुए कही। भारत की लगातार चौथी जीत, विराट के शतक की बदौलत बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। वनडे विश्व कप में ये टीम इंडिया की लगातार चौथी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने अंक तालिका में दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत की। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 256 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 41.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 261 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।